नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, कल गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने जो देखा उस आधार पर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह काम आपके द्वारा नहीं किया गया हो। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, शासन में आने के बाद हमने बोला था हम राम मंदिर बनाएंगे और जनवरी में यह बनकर भी तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, ऊर्जा विकसित करने की बनाई नीति, नवीनीकरण ऊर्जा से जुड़े और प्लांट के संचारीकरण के लिए लानी होगी बहुत आवश्यक नीति। कर्नाटक बेंगलुरु के कोरमंगला कैफे में आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, अधिकारी लोग भी मौके पर मौजूद। हम लोगों को कोर्ट पर भरोसा है, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। आजम खान के खिलाफ साजिश हुई है, बोले अखिलेश यादव। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजधानी में नकली दवाओं का मामला सामने आया है। बता दें कि इसके बाद औषधि विभाग ने अपनी विजिलेंस को सक्रिय कर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ड्रग्स कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही ड्रग्स कंट्रोलर ने आदेश कर सभी औषधि एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षण और गढ़वाल कुमाऊं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट देने को भी कहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि कई बार आदेश के बावजूद कई अफसर इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है आगे से इसे गंभीर लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका कहते कोई बिल नहीं दे रहा किसी को, या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 180018042446, जिस पर कि कोई भी आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। खबर भोपाल से है, जहां पन्ना जिले की गन्नौर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक फुंदर लाल चौधरी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं गुन्नौर के पूर्व विधायक फुंदर लाल चौधरी ने कहा कि दलितों का कांग्रेस में अपमान होता है। सर्वे में मेरा नाम नहीं था, फिर भी टिकट नहीं दिया क्या? मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए टिकट नहीं दिया। मैं कांग्रेस में हूं बहुत समय से, 2 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, 1 बार जीता 1 बार हारा, जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बना निर्विरोध। इसके बाद में आयोग का मेंबर भी रहे थे, एससी कमीशन। आज की ये पोजीशन हो गई है कांग्रेस की कि ये ठीक है, टिकट तो सभी कोई मानता है। हमारी पार्टी से जब हम लोगों की बात ही नहीं सुनी जाएगी, टिकट मिलना तो अलग चीज़ है। फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं उठना, जाते हैं तो मिलने को नहीं मिलना। दूसरी बात, ऐसे लोगों को टिकट दी जाती जिसने कांग्रेस में कभी वोट ही नहीं दी, कांग्रेस की हमेशा बुराई करी, उल्टा सीधा बोले, देवी देवताओं का विरोध किया। इससे आहत होकर के और बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर के आज हमने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। फिल्म अभिनेत्री शहरी अग्रवाल ने काशीपुर नगर निगम में पहुंचकर स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश दिया। उन्होंने कहा है शहर को खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना होगा। साथ ही स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान के तहत काशीपुर नगर निगम में पहुंची अभिनेत्री शैली अग्रवाल ने कहा, सिंगल प्लास्टिक यूज को भारत में बैन किया गया है, इसके बावजूद हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अकेले कोई कार्य सफल नहीं होता, हम सबको मिलकर ही शहर को खूबसूरत बनाना होगा। सबसे पहले कहूँगी कि मुझे इस काबिल समझा गया कि यहाँ पर बुलाया गया सभी लोगों को मेरा मैसेज देने के लिए, और मैं सभी लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि स्वच्छता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हमें पर्यावरण को और अपने सबसे पहले तो अपने खुद की सिटी को, अपने शहर को स्वच्छ रखना है, क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत घर से होती है।
तो हम अकेले कुछ भी कर नहीं सकते हैं, हम सबको मिलकर ही ये कार्य करना पड़ेगा। अगर हम मिलकर करेंगे तो शायद 100 की जगह 2 दिन में ये कार्य हो सकता है। अकेले करने में बहुत वक्त जाता है और कर भी नहीं सकते, तो पूरे परिवार की तरह तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और उत्तराखंड जैसे कि बोला जाता है कि प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर है, और अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें काशीपुर को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सालों के बाद आई और बहुत कुछ देख सकती हूँ, कचरा इधर उधर पड़ा है। डस्टबिन में प्लीज़ कचरा डालिए। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, क्योंकि कचरा बाहर फेंकने से सिर्फ काशीपुर नहीं, आने वाली जनरेशन भी खराब हो रही है। वो ही देखेंगी, वही सीख। हल्द्वानी के गोलापार में दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के मामले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दृष्टिबाधित बच्ची के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नवारखेड़ा के महासचिव और संचालक श्याम धाकड़ को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस तरह का प्रकरण आया निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है और निंदनीय भी है, और इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, वो चाहे प्राइवेट संस्थाएं चला रही हैं या हमारे सरकारी क्षेत्र में हैं या कोई अशासकीय हैं, तो सभी का निरीक्षण और सघन चेकिंग अभियान उसका चलाया जाएगा, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर कहीं हैं तो वो सामने और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, उस पर रोक लगे। जबलपुर में 1-2 साल की बच्ची की रोने वाली आवाज उसकी ही सगी चाची को पसंद नहीं आई और उसने उस मासूम बच्ची का मुंह और नाक बंद करके हमेशा के लिए घर में गूंजने वाली बच्ची की किलकारी को बंद कर दिया। जी हां, ये वारदात सामने आई जहां जबलपुर के थाना हनुमान ताल के मोहरिया में जहां पर रहने वाले शकील मसूरी की 2 साल की मासूम बच्ची अचानक ही घर से लापता हो गई। पुलिस ने परिजनों के अलग अलग बयान दर्ज किए, लेकिन जब पुलिस के आला अधिकारी बच्ची के परिजनों का बयान दर्ज कर रहे थे तो वही उन्हें परिजनों के बयान पर शक हुआ। पुलिस ने सबसे पहले शकील मसूरी के घर की बारीकी से तलाशी की, जिसके बाद पुलिस के उस समय होश उड़ गए जब डाइनिंग रूम में रखे सोफे के नीचे बच्ची का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई और आसपास के लोगों सहित पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया मौके पर पहुंचे और पुलिस से इस मामले की बारीकी से जांच करने का निवेदन भी किया। जिसके बाद जांच पुलिस ने बच्ची की चाची से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये कल थाना हनुमानताल अंतर्गत राजीव नगर मोहरिया करके क्षेत्र है, जहां पर शकील मंसूरी के द्वारा थाना हनुमानताल में कल सूचना दी गई थी कि लगभग दोपहर 2 बजे से उनकी 2 वर्षीय बेटी अलीजा घर से गायब है। इसमें जब थाना प्रभारी हनुमानताल और सीएसपी गोहलपुर के तत्काल स्थल पर पहुंचने के बाद वहां पर जांच पड़ताल की गई तो कुछ ही देर बाद जो है बच्ची मृत हालत में शकील मंसूरी के घर से ही जो फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा है जिसमें बच्ची की चाची अफसाना जिनका नाम है वो निवास करती थी अपने पति के साथ और घर पर वो थी, वहां से बच्ची का शव जो है बरामद हुआ। इसमें जब अफसाना से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अभी तक यह स्वीकार किया गया है कि बच्ची जो है ऊपर आई थी, उसको कुछ खाना उन्होंने खिलाया था और जब वो उसको नीचे जाने के लिए कह रही थी तो बच्ची नहीं जा रही थी। इसमें उनके द्वारा एक चांटा बच्ची को मारा गया था। तो जब बच्ची रोने लगी और शांत नहीं हो रही थी कैसे भी, तो उन्होंने उसका मुंह और नाक को जो है दबाया, जिस वजह से बच्ची की मृत्यु हो गई। और जब पुलिस पहुंची तो उनके द्वारा जो है शव को बच्ची के को सोफे के नीचे छुपा दिया गया था। इसमें जो पोस्टमार्टम जो बच्ची का हो चुका है, जैसे ही हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।